नमस्ते रुद्रमन्युतोते कवे नमः भाव्यामुतते नमः। आइए हम नर्मदा पुराण से मातु नर्मदा की महिमा सुनते हैं। यह पूरी की पूरी कथा सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर को महात्मा मार्कंडेय जी ने सुनाई। मार्कंडेय जी नर्मदा जल पीते थे, आज भी नहीं मरे, जीवित हैं आज भी वो। 8 चिरंजीवियों में एक नाम उनका आता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा कोई उपाय दर्शन तीर्थ यात्रा है क्या जिनका दर्शन करने से जीव को जन्म लेने में और मरने में कोई कष्ट ना होता हो। बिल्कुल हमारे ग्रंथों में लिखा है। मेरी आवाज आ रही है? हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो मैया ऐसे हाथ कर रही हैं वो रात्रि को सरसों के तेल में लहसुन डाल करके गर्म करके और तेल को छान करके कान में डाल लें, तब सुनाई पड़ेगा। ठीक है, आवाज सुनिए, सुनो सुनो सुनो। पहले तो संस्कार टीवी का परिवार जितना भी है हमें सुन पा रहा है सत्संग टीवी के माध्यम से, आप सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, हमारी प्रणाम ले लीजिए। ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि व्यक्ति को जन्म लेने पर और मरने पर बिल्कुल भी कष्ट ना हो, ऐसे कौन से देवता की पूजा करें जो सहज हो, सरल हो, जिसको हम कर लें। व्यक्ति का जन्म होता है, जीव का तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे उसे, और मरता है तब इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। दुनिया में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो मरते समय, प्राण निकलते समय जो कष्ट होता है उसके बराबर हो। तो यह युधिष्ठिर ने महात्मा मार्कंडेय जी को पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ऐसा एक उपाय है। क्या है वो? यह है कि दक्षिण तट पर मां नर्मदा के किनारे एक महादेव विराजित हैं। यदि उनका कोई भाव से दर्शन कर ले तो जन्म और मरण के इस कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो कौन से महादेव हैं? तो महात्मा मार्कंडेय जी ने कहा उनका नाम है शूलपाणेश्वर महादेव। बोलिए शूलपाणी भगवान की जय। उनके लिए लिखा है, रेवायाम दक्षिणे कूले पर्वतो भृंग संहिता तस्याम ऊर्ध्वनि च तत्तीर्थम स्थापन तत् शंभुना शूलपाणी विख्यात त्रिशूलोकेश भूपते। कल जहां हमने टेकरी पे दर्शन किए थे, ये वही भगवान शूलपाणी हैं। उनके बारे में कहा गया, पंचक्रोश प्रमाणम तु, इनकी पिंडी पंचकोश यानी 15 किलोमीटर में फैली हुई है। 1990 में लोगों ने खूब खुदाई करी उनको ऊपर लाने के लिए, लेकिन उन्होंने रात को दर्शन स्वप्न में कह दिया कि मुझे यहीं बना रहने दो, 2 शिव लिंग है, एक को टेकरी पर जाके विराजित कर दो। तो पांडवों ने जिसको विराजित किया उनको पांडवेश्वर कहते हैं। जो आज भी नर्मदा जल में है उनको शूलेश्वर भगवान कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं ही उस पिंडी में आके विराजित हो जाऊंगा। जो उस पिंडी को दर्शन कर लेगा उसे पूरे दोनों पिंडियों के शूल पांडेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल नर्मदा मैया के किनारे पर हमने और आपने सबने दर्शन किए। कल का वह दर्शन हमारे लिए बड़ा अद्भुत था, और उसके महात्म्य में, उसकी महिमा में लिखा गया है, कहा गया कि यहाँ अनेकानेक तीर्थ हैं। त्रयोदशा दिनम दानम त्रयोदश गुण समनुता। 13 दिन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई व्यक्ति 13 दिन 24 घंटा दान करे, 13 दिन लग के 1 सेकंड का एब्सेंट न करे, 13 दिन तक लग कर के दान करे, उसे उतना पुण्य प्राप्त होता है। एक बार शूलपाणी भगवान के दर्शन करने से उतना फल प्राप्त होता है। इस बात को लोगों के पास तक भेजो, लोगों को जानकारी नहीं है। शूलपाणेश्वर भगवान की महिमा। गलत बोल रहे तो हमारी बात कोई काट के बताए। इसमें लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है, त्रयोदश दिनम दानम त्रयोदश गुणन भवेद अव्यर्चितम सुरम दृष्ट्वा गणनाथम गजाननम। स्वयं भगवान गजानंद गणनाथ गजानंद उनकी पूजा करते हैं। वर्णन किया गया है कि यहाँ जो भी कोई शतक्रम आप करते हो तो उसका 13 गुना फल प्राप्त होता है। जो भी भविष्य में परिक्रमा करने वाले आने वाले लोग हैं, जो शूलपाणी महादेव का दर्शन करेगा उसकी एक परिक्रमा 13 परिक्रमा के बराबर हो जाएगी, पूरी 13 गुनी हो जाएगी। हाँ वही है, मैया बता रही है, वही है टेकरी के ऊपर, वही वाले जो टेकरी के ऊपर हैं वही हैं।
जो कल शाम को 5 बजे हमने और आपने दर्शन किया है, तो उनकी महिमा। इन गाड़ी वालों ने हमें शनि महाराज के हम भेज दिया, पहले आप भी गए होंगे, तो मैंने इनको कहा कि शनि देवता को कोकिला वन में ही हम छोड़ के आ गए हैं भैया, हाँ जो प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उनके दर्शन करा दो। तो फिर हम वहाँ गए, रात ज़्यादा हो गई थी, कल गाड़ियाँ बहुत चली हैं, 300 किलोमीटर तो चले हैं कल, आपको भी खूब थकान हो गई है। लेकिन जब आप अपने होटलों में पहुँचे तो सुबह मुस्कुराते हुए आए, नहीं तो रात को विमलेश्वर पर आपसे कीर्तन करता तो सुबह लड़ने को तैयार हो जाते, सुबह मानते नहीं आप। अरे रात निकालना बड़ा मुश्किल है। आप सब अंकलेश्वर रुके, कोशिश तो यही की गई है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई हो, हाँ बढ़िया बढ़िया होटल, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की गई। अब आगे की कुछ बातें सुन लो। मार्कंडेयसम ततो भक्ता पूजेत गुह्यवासिनम। आज भी महात्मा मार्कंडेय सुनो शूलपाणेश्वर भगवान का पूजन करने में वहां लगे रहते हैं। जो ये परिक्रमा है, ऐसे तो 168 करोड़ तीर्थ हैं इसमें, लेकिन इसमें कुछ महादेव ऐसे हैं जिनकी महिमा जितनी भी कही जाए उतना उनका महात्म्य कम है, उनकी महिमा उतनी ही कम है। तो सर्वदेव मयास्तन्नम कोटलिंगम अनुत्तमम कहा गया है कि जो हम शूलपाणी भगवान के दर्शन करके आए हैं, इसमें 1 करोड़ शिवलिंग वास करते हैं, इतना बड़ा महात्म्य है। इस श्लोक में लिखा हुआ है, इसमें 1 करोड़ शिवलिंग का उसमें प्रवेश होता है, उसमें समाहित है। हमारी इस यात्रा में कल के जो शिवलिंग हैं वह बहुत अद्भुत हैं, और इस ग्रंथ में उसके एक बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया। अब हमने आज सुबह दर्शन किए हैं भगवान विमलेश्वर के, अब उनकी भी बात सुन लीजिएगा। थोड़ा सा भैया कैमरा लगा दो, टीवी पर सुनने वाले भी लोग सुन लें कि इसमें विमलेश्वर नाम लिखा हुआ है। हम ज़्यादातर ऐसे वही दर्शन कर रहे हैं जिसमें शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं, जिनके नाम शास्त्र में आए हैं। तो भगवान विमलेश्वर की बात सुन लीजिएगा। कहते हैं ततो गच्छेत राजेंद्र विमलेश्वरम उत्तमम। कहा गया है, महात्मा मार्कंडे कहते हैं कि हे राजन विमलेश्वर की महिमा सुन लो। ये भगवान विमलेश्वर कितने अद्भुत हैं। आज हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि सगरे विमलेश्वर दर्शन करो तब आगे के लिए बढ़ो। इस यात्रा में भगवान विमलेश्वर की बड़ी महिमा है। आप में ऐसे कोई हैं जो नहीं गए हों? देखो धर्मशाला के पीछे ही थे, नहीं गए आप लोग? हाँ गए, ये कहो ना विमलेश्वर गए हैं। तो भगवान दोनों में से जौन सा भी कर लिया, हम तो एक ही कर पाए हैं। चलो हाँ ठीक है। चलो राधे राधे श्याम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर। अब विमलेश्वर की महिमा सुनो। तत्र देवा सलाराभ्याम स्वयं देवा निर्मितम। कहते हैं कि विमलेश्वर की स्थापना स्वयं देवताओं ने अपने हाथ से की है समुद्र के किनारे। जैसे राम जी ने रामेश्वर की स्थापना समुद्र के किनारे करी, वैसे ही संपूर्ण देवताओं ने मिलकर जीव के कल्याण के लिए रत्नाकर समुद्र के किनारे भगवान विमलेश्वर को आज से 9 लाख वर्ष पहले स्थापित किया। तो ये आजकल के नहीं है, बहुत प्राचीन है। मंदिर तो बनते रहे, टूटते रहे। समुद्र में ज्वार भाटा आया तो मंदिर तो गिर गए, लेकिन पिंडी टस से मस नहीं हुई, पिंडी वहां पर वो स्थापित है। तो उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहते हैं स्वल्पे नापि दाने न तस् चांतो न विद्यते। आगे यहाँ थोड़ा भी कोई दान पुण्य कर लेता है तो उसकी महिमा को सुख शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा भगवान विमलेश्वर की है। ये पूरा एरिया विमलेश्वर भगवान का है। जहाँ हम बैठे हैं पूरा का पूरा ये स्थान भगवान प्रभु श्री विमलेश्वर का ही है। युधिष्ठिर ने कहा, कान दानानि विपेन्द्र सस्तानी धरणी तले यान दत्तो नरो भक्ता सर्व मुक्त पात गई। हे गुरुदेव आप बता दीजिए यहाँ ऐसा कौन कौन सा दान करें जिससे व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाए। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि यहाँ पर श्वेत वस्त्र के दान की बड़ी महिमा है, जो हमने आपसे कराया ही है। सबसे सफेद धोतियों का दान हमने कराया। फिर उन्होंने कहा कि स्वर्ण दान, रजत दान, तांबे का दान, मणि का दान,
मुक्ता का दान, कौड़ी का दान, इसलिए आपसे कौड़ियाँ डलवाई हैं, वही करवाया जा रहा है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। भूमि का दान और गौ माता का दान। बड़ी मैं इसलिए आपको लिफाफे बांट दिए थे, कभी आपके मन में ये ना आवे कि आपसे कोई धन का शोषण किया जा रहा है। आप हमें 1 रुपया भी नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं गौ माता को और पाताल में अपनी जड़ हरी कर रहे हैं। आपने कभी सुना गांवों में पुण्य की जड़ पाताल में भी नहीं सूखती, हरी होती है। तो ये देखो, ये सब प्रमाण में ये सगरी बातें लिखी हैं। कहा गया है कि जो यहाँ पर जो दान करता है, साम वेद फलम लभेत यजुर्वेदस्य जपना द्रवेदस्य तथैव च, उन्हें चारों वेदों का अनुष्ठान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी महिमा यहाँ की है। ये सागर जो रत्नाकर संगम है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा। तस तीर्थे तो स्नात्वा, जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं वो सगरे संगम में नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। इतना बड़ा अद्भुत स्थान है। मैया सो गई है, इसको जगा दो, रात को सो नहीं पाई है, आपको ही बोल रहे हैं, आप जाग जाइए। कहते हैं कि तस् कोटि गुणम पुण्यम जायते नाथ संशया, यहाँ पर किया गया सत्कर्म दान पुण्य करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा श्री मार्कंडे जी महाराज अपने मुख से कर रहे हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रो मां निपशत्तमा वहीता कर्म कुर्बाणा स गच्छेत परमाम गतिम। चारों वर्णों के कोई भी लोग क्यों ना हो, चारों वर्णों के लोग सत्कर्म में लग जाते हैं, उनसे गलत काम नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा इस स्थान की है, ऐसा वर्णन किया गया। तो जहाँ पर हम बैठे हैं ये स्थान बहुत बड़ा पावन है। यहाँ सब जगह पानी खारा है बिल्कुल, क्योंकि समुद्र किनारे पर है। एक ही कुआं ऐसा है जहाँ का पानी मीठा है, इसलिए उसका नाम है मीठी तलाई। ये क्षेत्र अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर वो कुआं है। थोड़ा जल के छींटे लगाएंगे और उसके तत्पश्चात में फिर हम भरुच में जाकर के नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे। बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान नीलकंठ की। जब भगवान शंकर जी ने विष पिया, भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया, तो जहर इतना चढ़ गया, पहले तो वो ऋषिकेश के पास में वहाँ बैठे, शांति नहीं मिली, कैसे भी उनको शांति नहीं मिली। फिर मेरे भगवान यहाँ चल कर के आए और फिर शांति नहीं मिली, तो फिर कहाँ गए, फिर वहाँ गए उन पहाड़ों पर जहाँ पर मेकल नाम के पर्वत ने भगवान शंकर के चढ़े हुए विष को, निकले हुए पसीने को सहन किया, और वही भगवान महादेव का वो श्वेत बिंदु माँ नर्मदा के रूप में प्रकट हो गया है। तो भरुच महात्मा भृगु की दिव्य भूमि है। तो भृगु जी ने इतना बड़ा तप किया और उनको दर्शन देने के लिए भगवान नीलकंठ वहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो भरुच बड़ा अद्भुत स्थान है और बिल्कुल नर्मदा मैया के किनारे पर बैठा हुआ है ये शहर। और इसकी इतनी बड़ी महात्म्यता है कि राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ इस स्थान पर किया। तो भगवान वामन प्रकट हुए कश्मीर में महात्मा कश्यप के यहाँ कश्मीर में प्रकट हुए भगवान वामन, और उन्होंने 3 पग धरती यहाँ पर आकर के मांगी है। और इसमें भी हमारा कोई लालच स्वार्थ नहीं है, भले ही 1 बिलंदा भूमि का आप दान करें। जैसे ही आप भृगु कच्छ में पहुंचे, भरुच में पहुंचे नीलकंठ महादेव के यहाँ, तो गौ माता को भूमि दान का मन ही मन संकल्प ले लेना। पैसा वैसा जब हो तब कर देना, लेकिन संकल्प मन में ले लेना। 3 पग धरती का दान भगवान वामन को राजा बलि ने इसी जगह पर दिया जहाँ पर हम नीलकंठ महादेव के दर्शन भरुच में करेंगे। इसको भृगु कच्छ के भगवान ने वायदा किया था, हे राजन, हम तुमसे वायदा करते हैं कि वर्ष में 4 महीना हम तेरी देली नहीं छोड़ेंगे। तो और जो 4 महीने होंगे वो इतने विशेष होंगे, जो 8 महीने सत्कर्म नहीं कर पाएगा, ये 4 महीने कर लेगा, उसे पूरे वर्ष भर तक सत्कर्म करने का पुण्य प्राप्त होगा। पूरी दुनिया में चातुर्मास का जो विधान है वो गुजरात से चालू हुआ है, गुजरात की धरती से शुरू हुआ, और उसका नाम है भृगु कच्छ। आज इसको भरुच के नाम से जानते हैं। जितने भी गुजराती भाई बहन, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे तो वृंदावन का कन्हैया भी आपने अपने कैप्चर में कर लिया, द्वारकाधीश बन करके बैठ गया यहाँ। तो द्वारकानाथ मांगो 20,
देदा 30, हाँ वो है श्री द्वारकाधीश। तो जो भृगु कच्छ नाम की जो जगह आ रही है वो बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। हमारे साथ में विराट कोहली चल रहे हैं, कहाँ है वो सब दर्शन करा रहा है वो भाई। अब यहाँ समुद्र के इस 5 कोस में 28 किलोमीटर के एरिए में भी कुछ ऐसे अद्भुत दर्शन हैं। पहले जाएंगे हम मीठी तलाई, वहाँ थोड़ा जल का छिड़काव करेंगे। अब मैंने तो मीठी तलाई का कुआं देखा नहीं है, जल पीने के लायक होगा, क्योंकि हम बुकिंग कराने के लिए आए तो ऐसे चल रहे थे कि भैया चूहा भाग बिल्ली आई, तो ऐसे भागने में पड़ी थी। तो हम मीठी बहुत जगह गए लेकिन मीठी तलाई नहीं जा पाए। तो अब यहाँ से मीठी तलाई जाएंगे, बहुत अद्भुत स्थान है वहाँ। फिर वहाँ उसके बाद में फिर आगे का जितना भी पड़ाव होगा, मेरी डायरी दे दो, हम बता ही दें आगे कहाँ कहाँ जाएंगे। यदि रास्ते में हमें टाइम मिल गया तो कुबेर भंडारी हमारा जाना होगा। महात्मा कुबेर ने इस जगह पर तप किया है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान महादेव ने कुबेरेश्वर को दर्शन दिए, कुबेर को, और ये कहा कि इस जगह पर जो तुम्हारा दर्शन करेगा तुम्हारा भंडार खाली हो सकता है लेकिन भक्त का भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये भी स्थान गुजरात में ही पड़ता है, उनका नाम है कुबेर भंडारी। बहुत अद्भुत जगह है, सुना होगा नाम। गुजराती भाई बहन दादा दादी आपने तो सुना ही होगा। हाँ हम लोग दीदी हम आप नहीं गए हैं इसलिए तो हम आए हैं दर्शन करने के लिए। 7 लाख इंसान कम से कम 7 लाख। ये इसमें वर्णन है कुबेर भंडारी का, कुबेर भंडारी का। हाँ बहुत बढ़िया। वो रमन भाई क्या बोल रहे हैं आप? अमावस के दिन बहुत लोग जाते हैं और बहुत महिमा ऐसी। गुजराती भाई लोग गुजराती को बहुत मानते हैं। कल हम वहाँ गए उस मंदिर में सूल पाणेश्वर में, तो पुजारी जी कह रहे थे पुलिस वाले से, इनको मत रोको ये गुजराती हैं। हमने कहा हम दुश्मन हैं तुम्हारे, हम बैरी हैं भाई। आपको देख के बोला वो भैया, बोले पुलिस वाले को इनको मत रोको ये गुजराती हैं ये। हमने कहा बड़े भाई हम इस समय गुजरात में हैं तो हम भी गुजराती ही हैं, क्योंकि सगरी भूमि हमारी है। हम तो जहाँ पहुँच जाए भैया हम तो वहीं के हैं। बहुत हाँ गुजरात की ये जो कुबेरेश्वर मंदिर की ऐसी महिमा है कि हर एक महादेव के पीछे पार्वती माता रहती है। यहाँ जगदम्बा साक्षात है। हाँ ऐसी है, कुबेर की ऐसी रक्षा है। करने के लिए चंडमुंड नाम के दैत्य का संहार करके वहाँ विराजमान हुई है। ये सब ग्रंथ में लिखा है कि मीठी तलाई के आसपास 1 करोड़ शिवलिंग हैं। 1 करोड़, ये दुनिया की आंखें देख नहीं पाती हैं। जिस एरिया में हम बैठे हैं ये पूरा भरुच क्षेत्र है, इसमें अकेले इस एरिया में 1 करोड़ शिवलिंग है। मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला और कई दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार मन बनाना और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जरूर करना। ये बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद है। हम नाच रहे थे आज खुशी के मारे उस बोट में, इतना जहाज में, पानी के जहाज में इतना नाचे हैं, आनंद हो गया है। लेकिन जिनको जल्दी पड़ी भागो 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 भागो, और पीछे वालों ने थोड़ा सा इंतजार किया, हमारे जहाज में बड़े आनंद आए हैं, बहुत आनंद आए। जितनों के पास धोतियां थी एक एक धोती खोल के हमने पहनाई सागर को, समुद्र देवता को। हमने कहा इतनी धोतियां आपने इस तरीके से कभी नहीं पहनी होंगी, आज तुम पहन ही लो। वो और धोतियां भी और नारियल भी। हाँ नारियल भी। वो तो जो उसका जहाज का जो मालिक था वो चला रहा था, वो कहता कि मैं साल में कितने लोगों को पार उतारता हूँ, ऐसा नज़ारा महाराज मैंने नहीं देखा कि इतनी धोतियां आ गई हैं हमारे पास में।